कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप अपनी अपनी फैमिली के साथ एक खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे और प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त है, आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर करते जाइएगा, हमसे बात ज़रूर करते जाइएगा। आपके कमेंट से हमें बड़ी खुशी मिलती है। रेखा का नाम आपने सुना होगा, पूरी दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो रेखा की खूबसूरती का दीवाना ना हो, उनके डांस का दीवाना ना हो या उनकी अदाकारी का दीवाना ना हो। उनके मुतालिक बड़े दिलचस्प किस्से लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। 10 अक्टूबर 1956 को चेन्नई में पैदा हुई थी रेखा और इनके जो माँ बाप थे वो दोनों ही सुपरस्टार थे, तामिल फिल्मों के वो सुपरस्टार थे। इनके वालिद का नाम जमनी किशन जी था और उषा वली इनकी वालदा का नाम था। इनके वालिद थे तामिल स्टार थे और थी, यानी कि इनको अदाकारी घर से ही मिली थी। 1962 में इन्होंने 12 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म में अपने कैरियर का आगाज शुरू कर दिया था। फिर 1969 में मोहन सहगल साहब की सावन भादो एक फिल्म बना रहे थे और उसके लिए उनको एक अदाकारा की तलाश थी। तो इसी तलाश के दौरान उनकी जो मुलाकात है वो हो जाती है अदाकार रेखा जी से और रेखा जी आ जाती है उनको पसंद, तो इस फिल्म में उनको मिल जाता है चांस। फिर यहाँ से फिल्म तो हिट हो जाती है लेकिन रेखा जी नहीं बनी होती है, बिल्कुल उनकी शनाख्त नहीं मिली होती। फिर घर और खूबसूरत आता है लेकिन ये फिल्में भी कामयाब रहती हैं लेकिन रेखा जी अभी तक दी रेखा नहीं बनी होती। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट और फिल्म आती है दो अनजाने, अमिताभ बच्चन साहब के साथ रेखा जी की फिल्म आती है और ये फिल्म सुपर ट्रूपर हिट हो जाती है और यहाँ से रेखा की पहचान बनना शुरू हो जाती है और लोग रेखा के काम को बड़ा पसंद करते हैं। और रेखा का जब ये अदाकारी का ये रूप उनके सामने आता है तो जो रेखा है सुपरस्टार की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख चुकी होती हैं। और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी जिसके बाद उन्होंने बेशुमार उन्होंने फिल्में की, नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, वो तमाम स्टोरी आपको पता हुई कौन कौन सी फिल्में इन्होंने उनके साथ की और ये तमाम सिलसिला सुपर डुपर हिट ये फिल्में उनके साथ ही, तो ये जोड़ी को भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब उनकी जो शादी थी उनकी शादी के हवाले से रेखा जी थोड़ी सी अनलकी रही हैं। विनोद मेहरा जी के साथ उनकी शादी की खबरें एक दफ़ा आई थी और ये शादी ज़्यादा तो नहीं चल सकी। कहते हैं कि ये कुछ बातें करते हैं कि 2 माह चली और कुछ कहते हैं कि ये 2 हफ्ते चली और उसके बाद ये शादी जी थी जो है वो ख़त्म हो गई थी। इसके मुतालिक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ इनकी जो लव अफेयर की बड़ी एक दास्तानें हैं और यहाँ तक है कि जया बच्चन जी को अमिताभ बच्चन ने डिवोर्स देने का सोच लिया था, तलाक देने का सोच लिया था और रेखा के साथ शादी करना चाह रहे थे। लेकिन जब कुली के दौरान उनको चोट लगी, जया बच्चन ने उनका जिस तरह ख्याल रखा तो अमिताभ बच्चन ने अपने इस ख्याल को वो उसको हटा दिया था। और यहाँ से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि रेखा जी भी उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी। एक शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने किसी जो एक कोई शख्स था वो रेखा जी को तंग कर रहा था बार बार शूटिंग के दौरान, तो अमिताभ बच्चन उस शख्स की अच्छी खासी पिटाई करती थी। इस पर जो रेखा जी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर अमिताभ बच्चन के लिए पैदा हो गया था कि ये शख्स लगता है मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मजीद इसको इतनी फिक्र है कि किसी ने मुझे तंग किया है तो उसने इसकी इतनी पिटाई कर दी है। तो अमिताभ बच्चन ने भी इसीलिए ही की होगी वो रेखा को पसंद करते होंगे, नहीं तो कौन किसके लिए लड़ाई लड़ता है। बहरहाल तो दोनों के दरमियान इनकी जो मोहब्बत की थी वो कामयाब ना हो सकी, लव स्टोरी और बीच में ही टूट गई, सब आपको मालूम है। लेकिन जो आपने थंबनेल देख के आए हैं कि उनके साथ जो स्लीपर्स का वाकया कैसे पेश आया, वो ये वाकया कुछ ऐसे था कि विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी कर ली और शादी छुप के उन्होंने शादी की थी। और जब ये आशीर्वाद लेने के लिए विनोद मेहरा अपनी माँ के पास गए यानी कि रेखा जी की सास के पास गए तो वहाँ पर विनोद मेहरा की माँ देखकर दोनों को रेखा को दुल्हन के रूप में देखकर और विनोद मेहरा को दूल्हे के रूप में देखकर जब ये दोनों घर में एंटर हुए तो पहले तो विनोद मेहरा की माँ सदमे में चलेगी, शौक में चलेगी कि ये क्या हो गया है। जब विनोद मेहरा उनको बताया कि ये माँ जी आपकी बहू है, हम दोनों ने शादी कर ली है, तो यहाँ तक बताया जाता है, यहाँ तक खबरें रिपोर्ट हुई थी कि विनोद मेहरा की माँ ने जूती उतार कर रेखा जी की पिटाई करनी शुरू कर दी थी और पिटाई करते करते उनको बाजार में ले आई थी, यानी कि अपने घर से बाहर ले आई थी। इन दोनों के दरमियान इतना झगड़ा शिद्दत का अख्तियार कर गया था क्योंकि विनोद मेहरा की माँ जो थी वो रेखा जी को पसंद नहीं करती थी। तो विनोद मेहरा ने अपनी माँ की मर्जी के आगे सरेंडर किया था और रेखा जी को छोड़ दिया था। और फिर रेखा जी ने उसके बाद एक दिल्ली के भोपाली से शादी की, उसने भी वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए
अपने ही हाथों। फिर उसके बाद अब तक जो रेखा जी हैं वो एक अनमैरिड लाइफ गुजार रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लव अफेयर भी बहुत देखे हैं और इन लव अफेयरों को टूटते हुए बहुत देखा है। कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, ग्लैमरस ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन उनको घर का सुख नहीं मिल सका। रेखा जी के हम भी दीवाने हैं, उनकी हर चीज़ के हम दीवाने हैं, उनकी मुस्कुराहट के, उनकी खूबसूरती के, उनकी अदाओं के। और हम भी दुखी हैं कि काश रेखा जी का घर बस जाता, उनके बच्चे होते, तो आज भी रेखा एक माँ का सुख लेकर ज़िंदगी गुजार रही होती, एक बीवी का सुख लेकर ज़िंदगी गुजार रही होती। बहरहाल ये सब कुदरत की तरफ से होता है। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी।